हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे NCERT क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3। और इस एक्सरसाइज में हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और चेक करना है आंसर को कि जो सॉल्यूशन आपने फाइंड किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि आपको वेरिएबल, यहाँ जैसे कि वेरिएबल x है, तो आपको वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसे अगर हम इस इक्वेशन में फिर से रख दें, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इसे चेक हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है वो है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि वेरिएबल टर्म्स को एक साइड में ट्रांसफ़र करना है और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड में ट्रांसफ़र करना है। आप किसी भी तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरिएबल को आप राइट साइड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में रखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ये 3x तो आपका ऑलरेडी ही लेफ्ट साइड में है और ये जो 2x है जो कि प्लस का 2x है, पॉजिटिव है, इसे मैं इधर राइट साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरा होगा वो आएगा 3x माइनस 2x, ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2x हो गया और इज इक्वल टू 18 हो गया। अब जब हमने 3x में से 2x माइनस किया तो यहाँ पर हमारा बचेगा x और ये इज इक्वल टू 18 आ गया। तो जो x की वैल्यू आपकी आई वो 18 आई और यही आपका सॉल्यूशन है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ इसे चेक करना है, तो चेकिंग हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज 3x और यहाँ पर अब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू और वैल्यू जो x की है वो हमारी 18 थी, तो 3 इंटू 18 जो है हमारा हो गया 54। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कितना मिलता है। तो राइट हैंड साइड आपकी है यहाँ पे 2x प्लस 18। तो चलिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 और इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो है हमारी 18 और प्लस 18। तो यहाँ पे 2 इंटू 18 ये आपका हो जाएगा 36 और प्लस 18 और 36 प्लस 18 को ऐड करने से आपको फिर से 54 मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन आया था उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करने पे, पुट करने पे हमें दोनों इक्वल मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर आवर सॉल्यूशन x is equal to 18 is correct। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को, जो सॉल्यूशन जो आपने निकाला है, तो वो चेक करेंगे कि वो सॉल्यूशन आपका करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है और फिर किस तरह से आपको चेक करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है
यहाँ पे 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब उसी तरह से हमें सेम प्रोसीजर करना है। वेरिएबल टर्म्स को हमें एक साइड में रखना है और कांस्टेंट टर्म्स को हमें दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैं वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ। तो 5t ये तो ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड में है, और जो ये 3t आपका राइट हैंड साइड में है, इसे जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3t आएगा। इज इक्वल टू ये -5 तो आपका ऑलरेडी ही राइट साइड में था, और इस -3 को जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो दूसरे साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसमें से माइनस करेंगे, 5t में से 3t को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2t, और यहाँ पे जो है हमें -5 और +3, तो -5 + 3 जो है वो हमारा होगा -2। अब 2t इज इक्वल टू -2 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई t इज -2। तो जब मल्टीप्लाई में है 2 और 2 को हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू t की निकालनी है, तो t इज इक्वल टू आपका होगा -2, और जो मल्टीप्लाई वाली टर्म मल्टीप्लाई में जो है वो यहाँ आपके डिवाइड में आ जाएगा, तो -2/2, तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अब यहाँ पे हमें चेकिंग करनी है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए किस तरह से हम इसको चेक कर पाएंगे। सेम वे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारा था 5t माइनस 3, यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो t जो है हमारा है 5 इंटू, सॉरी t वॉज -1, 2/-2/2, दिस इज -1, ये हमारा सॉल्यूशन है, t इक्वल टू -1। अब यहाँ पे -1 और -3, तो यहाँ पे जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका आएगा -5, और यहाँ पे -3। अब -5 एंड -3 बिकम्स -8। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपका है 3t माइनस 5। अब चलिए यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 और t की जो वैल्यू है वो आपकी है -1, तो 3 इंटू -1 एंड -5। अब यहाँ पे 3 इंटू -1 जो है वो आपका हो जाएगा -3, और ये आपका -5 है, तो ये भी आपका हो गया -8। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो therefore our solution t is equal to -1 is correct। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन को, और इस तरह से आप इक्वेशन को चेक कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, वेरिएबल्स को हमें एक साइड में रखना है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हम दूसरे साइड में रखेंगे। तो चलिए साइड्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये 5x
जो 3x आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो 3x प्लस का है वो यहाँ आके माइनस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी आपका राइट हैंड साइड में है, और जो ये +9 है आपका जो लेफ्ट साइड में है, इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -9। अब यहाँ पे 5x - 3x ये आपका हो जाएगा 2x, क्योंकि 5 - 3 is 2, सो 2x, और इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -4। 5 - 9 इज -4। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2 × x है, 2 × x, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो होगा हमारा -4/2, और -4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, और 4 / 2 इज 2, तो x इक्वल टू -2 इज आवर सॉल्यूशन। यानी कि x इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -2 जब इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, चेकिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारी 5x + 9, इसमें x की वैल्यू जो है -2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 5 × -2 + 9। अब यहाँ पे 5 × -2 विल बी -10, आपका -10 आ जाएगा, और ये प्लस का 9, और -10 + 9 जो है वो आपका -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड में x इक्वल टू -2 पुट करने से क्या वैल्यू आती है। तो राइट हैंड साइड जो है आपका है 5 + 3x, x की वैल्यू आप यहाँ पे -2 पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 5 + 3 × -2। अब यहाँ पर जो आया आपका ये आया 5, और 3 × -2 प्लस के नंबर के पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आता है, तो 6, एंड 5 - 6 इज अगेन -1, फिर से आपका -1 आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर आवर सॉल्यूशन x is equal to -2 is correct। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और चेकिंग आप इस तरह से ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू डालकर, जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उसको डालकर, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आपका सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। यहां पर आपको z की वैल्यू निकालनी है, यहां पर आपका वेरिएबल जो है वो z है। तो चलिए वेरिएबल टर्म्स को एक साइड में ट्रांसफर करते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो 4z और ये +2z जो है वो आपका यहाँ से लेफ्ट साइड में मैं लेके आऊँगा तो बनेगा -2z, क्योंकि पॉजिटिव है दूसरे साइड में आके नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव वाला दूसरे साइड में जाके पॉजिटिव हो जाता है। 6 इज ऑलरेडी इन द राइट हैंड साइड, ये आपका पहले ही राइट हैंड साइड में है, और जो ये +3 है इसे हम दूसरे साइड में अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4z - 2z आपका हो जाएगा 2z, और 6 - 3 जो है वो आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो आपकी z की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। ये आपका z हो गया, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि सॉल्यूशन हो गया। अब इसे हमें चेक करना है कि जो हमने z की वैल्यू 3/2 निकाली है वो करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए चेकिंग हम करेंगे।
और चेकिंग के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में z की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 और इनटू z जो था वो हमारा था 3/2 एंड प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 2 3 6, तो 6 एंड प्लस 3, तो ये आपका हो गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला 9। तो चलिए अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है आपका वो है 6 प्लस 2z। तो यहाँ पे 6 प्लस 2 और इनटू z की जो वैल्यू है वो 3/2 है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हो गया 6 प्लस 3, यानी कि ये भी आपका हो गया 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर आवर सॉल्यूशन z is equal to 3/2 is correct। इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालेंगे और इस तरह से आप इसी सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2x minus 1 is equal to 14 minus x। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। वेरिएबल को एक साइड में ट्रांसफर करना है, कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड में ट्रांसफर करना है और फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो 2x है वो हमारा ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड में हमारा 2x हो गया। और ये जो -x है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो -x जो है वो इक्वल टू के दूसरे तरफ आके +x हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 14 था और ये -1 जो है वो इक्वल टू के दूसरे तरफ जाके +1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x + x इनको ऐड करने पे हमें मिलेगा 3x और 14 + 1 हमारा हो गया 15। तो यहाँ पे 3x का मीनिंग है 3 मल्टीप्लाइड बाई x। तो जब मल्टीप्लाई में नंबर 3 है आपका वेरिएबल के और इस 3 को अगर आप दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 15/3। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 में 3 का डिवाइड करने पे 5। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट कर देते हैं x इक्वल टू 5। तो 2x - 1 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, 2 इंटू x हमारा 5 है और -1, तो यहाँ पे हो गया 5 2 10, 10 - 1 यानी कि 9। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है। तो राइट हैंड साइड जो है वो आपकी 14 माइनस x है, सॉरी, और यहाँ पे 14 और माइनस और x की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे तो 14 - 5, तो ये भी आपकी आ गई 9। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। x इक्वल टू 5 इज करेक्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट आया है और ब्रैकेट जो है उसके मल्टीप्लाई में जो है यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए पहली बात तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, न मल्टीप्लाई न डिवाइड न प्लस न माइनस, तो इसका मीनिंग है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1। और सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 3 को हमें x से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 जो है यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई होना है -1 से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8x प्लस 4, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x यानी 3x एंड देन दिस माइनस साइन माइनस एंड 3 1 जा 3 और इज प्लस 7 प्लस 7। अब यहां पर हम 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये 3x ऑलरेडी है और -3 प्लस 7 ये आपका हो जाएगा +4। अब वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं और जो नंबर वाली कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ लेके आते हैं और देखते हैं 8x, ये 3x जो वेरिएबल टर्म है ये राइट साइड में है, पॉजिटिव है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ आके नेगेटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू 4। ऑलरेडी आपका यहाँ पे ये वाला जो 4 है ये राइट साइड में है और इस 4 को क्योंकि ये पॉजिटिव है दूसरे साइड में इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा -4। तो यहाँ पे आपका आया 8x माइनस 3x और 8x माइनस 3x आपका हो जाएगा 5x और इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आपको मिलेगा 0। अब 5x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0 और ये 5 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा तो 0/5 और x इक्वल टू 0/5 का मीनिंग हुआ x इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी 0 में अगर आप किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा 0 ही मिलता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 8x प्लस 4, यहाँ पे 0 पुट करना है x की जगह पे, x की प्लेस पे। तो 8 इंटू एक्स का मतलब 8x का मतलब 8 इंटू एक्स और x हमारा 0 है तो 8 इंटू 0 प्लस 4 और 8 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 4 यानी कि 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारी है 3 ब्रैकेट x माइनस 1 एंड प्लस 7। यहाँ पे चलिए पुट कर दें x की वैल्यू, तो 3 और इंटू x इज 0 एंड देन -1 प्लस 7। x की जगह पे केवल हमने यहाँ पे 0 डाल दिया है तो 3 और 0 माइनस 1 इज -1 तो 3 इंटू -1 प्लस 7। बेटा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो 3 और ब्रैकेट, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई होल दिस, तो 3 इंटू 0 माइनस 1 हो गया -1। अब यहाँ पे 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3 और प्लस 7 और -3 प्लस 7 आपका हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो भी आपकी +4 आई और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 4 था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
तो देयरफॉर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 इज करेक्ट। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को चेक करना है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चंस समझ में नहीं आए हैं तो एक बार फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 to 10 सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।